जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली आयु प्रेप में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक गर्भज भाव है। यह रचना शारीर और चरक संहिता दोनों में आ सकता है। यह टॉपिक थोड़ा ट्रिकी है। एमसीक्यू के लिए तो बहुत ज्यादा उपयोगी टॉपिक है। अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो प्रॉमिस देती हूँ आपको कि एमसीक्यू में तो आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इसके अलावा 6 मार्क में भी या लॉन्ग क्वेश्चन में भी यह टॉपिक आ सकता है। अगर आप वीडियो अच्छे से देखोगे तो आप पूरे मार्क्स ले सकते हो। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और पसंद आने पर लाइक तथा शेयर करना ना भूले। तो आइए शुरू करें। गर्भज भाव। सबसे पहले परिचय में शाब्दिक अर्थ देखते हैं। गर्भज का अर्थ होता है गर्भजन्य या गर्भ के जनक, और भाव का अर्थ होता है जो उपलब्ध है वह, अर्थात सामग्री। कहने का मतलब यह है कि गर्भ के जनक जो सामग्री है उसे गर्भज भाव कहते हैं। चरक शारीर संचार में कहा है कि शुक्र शोणित जीव संयोगे तु खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति, अर्थात शुक्र शोणित और जीव का जब कुक्षी में संयोग होता है तब उसे गर्भ कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने गर्भ उत्पादक सामग्री का वर्णन करते हुए कहा है कि ध्रुवम चतुर्णात् सानिध्यात् गर्भः स्यात् विधिपूर्वकम् ऋतु क्षेत्र अंबु बीजानां सामग्र्यात् अंकुरो यथा एव जाता रूपवन्तः सत्ववन्तः चिरायुषः। यही बात आचार्य चरक ने भी कही है। उन्होंने कहा है कि योग्य ऋतुकाल में शुद्ध शुक्र और शुद्ध शोणित का जब शुद्ध योनि में उचित रूप से संयोग होता है तब मन के साथ जीवात्मा गर्भ में प्रवेश करता है। यह गर्भ माता के 7वें रसों के प्रयोग से वृद्ध होता है और 9वें या 10वें मास में माता, पिता, आत्मा, सात्म्य, रस और मन, इन 6 भावों के समुदाय से सुखपूर्वक उत्पन्न होता है। इस तरह गर्भोत्पत्ति के कारण का जब वर्णन किया है तब शुक्र, शोणित, आत्मा, मन, पंचमहाभूत, त्रिगुण के साथ साथ षड भावों का भी वर्णन मिलता है, जिसे गर्भज भाव कहते हैं। गर्भज भाव का वर्णन चरक शारीर 3 खुड्डिका गर्भावक्रांति नामक अध्याय में मिलता है। इस अध्याय में जब भारद्वाज को शंका हुई कि क्या खानपान से ही गर्भ की उत्पत्ति होती है, अगर ऐसा है तो कोई भी व्यक्ति संतानहीन हो ही नहीं सकता। इसका आंसर देते हुए भगवान आत्रेय ने कहा कि गर्भ की उत्पत्ति माता, पिता और आत्मा से होती है तथा ये कर्मादि के वशीभूत होते हैं, अर्थात ये स्वतंत्र रूप से गर्भोत्पत्ति नहीं कर सकते। अर्थात कहने का मतलब यह है कि गर्भोत्पत्ति के कारण 6 के 6 भाव एक साथ ही चाहिए। आगे चरक शारीर संचार में भी कहा है कि मातृतः पितृतः आत्मतः सात्म्यतोः रसतः सत्वतः इत्येभ्यो भावेभ्यः समुदितेभ्योः गर्भः संभवति, अर्थात मातृज, पितृज, आत्मज, सात्म्यज, रसज और सत्वज, इन 6 भावों के समुदाय से ही गर्भ की उत्पत्ति होती है। इस तरह गर्भज भाव 6 है: मातृज भाव, पितृज भाव, आत्मज भाव, सात्म्यज भाव, रसज भाव और सत्वज भाव। एग्जाम में ये 6 नाम आपको इजीली याद रहे तथा इसकी संख्या भी याद रहे, इसलिए मैंने एक न्यूमोनिक बनाया है जो आप याद कर लीजिए। न्यूमोनिक है रस पीकर सामने आ। यहाँ पर रस से रसज और सात्म्यज भाव ये 2 याद रखना है। पीकर से पितृज भाव याद रखना है। सामने में पहले स से सत्वज भाव और म से मातृज भाव और आ से आत्मज भाव। इस तरह आपको 6 नाम याद रखने हैं। ध्यान यह रखना है कि रस में स से सात्म्य होता है और सामने में सा से सत्वज होता है, मतलब स से सा और सा से स, ये आपको चेंज करके याद रखना है। और इसकी संख्या है 6, 8, 10, 18, 20, 22। इसके अलावा और भी एक मेथड है, रस 6 है तो रसज भाव भी 6 है। सात्म्य अर्थात सात्म्य जो चीजें होती है वह रस से रिलेटेड होती है तो वो 6 के बाद 8 है। मातृज भाव 20 है, पितृज भाव 10 है। माता के भाव पिता से आधे हैं, 10 और 20। इस तरह से आप याद कर सकते हो। और इसके अलावा आत्म्यज भाव 22 जो सबसे ज्यादा है, आत्मा के भाव है वो सबसे ज्यादा है। और सत्वज भाव 18 है। इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। इन भावों में रस यानी कि रसज भाव और सात्म्यज भाव ये 2 सहायक भाव है।
और बाकी के जो 4 है, मातृज भाव, पितृज भाव, आत्मज भाव और सत्वज भाव, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि माता के पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है, पिता के पर भी नहीं है, आत्मा के पर भी नहीं है, और सत्व मन के पर भी कंट्रोल कम ही रहता है। तो ये 4 है वह मुख्य भाव है। सबसे पहले मातृज भाव देखते हैं, जिसकी संख्या 20 है। सुश्रुताचार्य ने कहा है कि मृदुनी मातृजानी, और अष्टांग हृदय शारीर स्थान में वर्णन मिलता है कि मृदु अत्र मातृजम रक्त मांस मज्जादिकम, अर्थात यहाँ पर जो मृदु है वह सब मातृज भाव है, जैसे रक्त, मांस, मज्जा आदि। सुश्रुताचार्य ने जो 20 मातृज भाव बताए हैं, उसमें से 3 धातु है, लोहित, मांस और मेद। अस्थि और शुक्र, इन दोनों का समावेश पितृज भाव में हुआ है, जबकि लोहित, मांस और मेद यह 3 धातु मृदु है, इसीलिए मातृज भाव है। इसके अलावा 3 त्वक, वपा और वपावहन है, 6 हो गए, और बाकी के 14 है वह कोष्ठांग है, जिसमें जीआई ट्रैक के 7 आमाशय, पक्वाशय, क्षुदांत्र, स्थूलांत्र, उत्तरगुद, अधरगुद और पुरुषाधान का समावेश होता है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक के वृक और बस्ती तथा सीवीएस के यकृत, प्लीहा, हृदय, नाभि और ग्लोम, यह 5 अवयव का समावेश होता है। इस तरह 20 मातृज भाव है, आपको इजीली याद हो जाएगा। एमसीक्यू में काफी बार पूछा जाता है, तो एक बार ध्यान रखो, 3 धातु, 14 कोष्ठांग और त्वक, वपा और वपावहन, ये सारे मातृज भाव है। नेक्स्ट पितृज भाव, जिसकी संख्या 10 है। सुश्रुताचार्य ने कहा है कि स्थिराणी पितृजानी, और अष्टांग हृदय शारीर स्थान में वर्णन मिलता है कि पैतृकम तु स्थिरम शुक्र धमन्य अस्थि चादिकम, अर्थात जो भी स्थिर अवयव है वह सारे पितृज अवयव है, जैसे शुक्र, धमनी, अस्थि आदि। अब यह 10 को इस तरह से याद कर लो, पहले तो 2 धातु है, अस्थि और शुक्र, फिर 5 मल है, केश, श्मश्रु, नख, लोम और दंत, और अंत में 3 सिरा, स्नायु और धमनी। ऐसे डिवाइड करके याद करोगे तो 10 अवयव याद भी हो जाएंगे, और एमसीक्यू में तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आत्मज भाव देखते हैं, जिसकी संख्या चरकाचार्य ने 19 और सुश्रुताचार्य ने 22 बताई है। सबसे पहले तो 22 भाव देख लेते हैं। पहले एक भाव याद रखो, तासु तासु योनिषु उत्पत्ति, अर्थात विभिन्न योनियों में पैदा होना। ये हमारे बस की बात नहीं है, ये आत्मज भाव है, आत्मा खुद ही डिसाइड करता है उसे कहाँ पैदा होना है। तो तासु तासु योनिषु उत्पत्ति, यह एक आत्मज भाव है। इसके बाद 6 आध्यात्मिक गुण, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, बुद्धि और प्रयत्न, ये सारे भी आत्मज भाव है। तो ये 6 आध्यात्मिक गुण याद कर लो। इसके बाद 3 स्मृति, अहंकार और धृति, ये तीनों याद कर लो। इसके बाद और 3 आकृति विशेष, स्वर विशेष और वर्ण विशेष। अब आकृति, स्वर और वर्ण ये भी हमारे बस की बात नहीं है, वह आत्मा ही डिसाइड करता है कि कौन सी आकृति होगी, कौन सा स्वर होगा और कैसा वर्ण होगा। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। बाद में और 5 मन और इंद्रिय आयु पर्यंत रहती है, और उससे आत्मज्ञान तथा चेतना का भाव होता है। इस तरह से आप मन, इंद्रिय, आयु, आत्मज्ञान और चेतना भाव, इन 5 को याद कर लो। और अंत में 4 प्राणवायु और अपान वायु, जो प्रेरणा और धारणा का काम करता है। इस तरह से आप 22 आत्मज भाव याद कर सकते हो। अब जो चरक ने 19 बताई है और सुश्रुते 22 बताई, उसमें फर्क सिर्फ इतना ही है कि सुश्रुताचार्य ने सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, बुद्धि, प्रयत्न अलग अलग बताए हैं, जबकि चरकाचार्य ने जोड़े में बताया है। सुख दुख को एक ही माना है, इच्छा द्वेष को भी एक ही माना है, और बुद्धि प्रयत्न एक माना है। इस तरह से संख्या थोड़ी कम हो जाती है। अब आगे सातम्यज भाव देखते हैं, जिसकी संख्या 8 है। माता गर्भावस्था दरमियान जो आहार विहार करती है, उसी के आधार पर गर्भ में सातम्यज भाव पैदा होते हैं। ये तो आप सब जानते हो। अगर माता का आहार विहार सही रहेगा तो आने वाला बच्चा भी सही सातम्यज भाव के साथ पैदा होता है। तो यह सातम्यज भाव 8 है, उसको कैसे याद करोगे? तो सबसे पहले तो आरोग्य और अनालस्य, अर्थात आहार विहार अच्छा रहेगा तो आरोग्य भी अच्छा होगा और अनालस्य का भाव होगा या फिर आलस्य का अभाव होगा।
तो इस तरह से ये पहले ये दो याद कर लो। इसके अलावा अलोलुपत्व अर्थात निर्लोपता और इंद्रिय का प्रसाद, यह भी सातवें भाव से ही उत्पन्न होते हैं। बच्चा स्वर संपत, वर्ण संपत और बीज संपत होता है और पूरी लाइफ हर्ष में रहता है अर्थात प्रहर्षाधिक्य होता है। इस तरह से आप समझ के याद करोगे तो सातवें भाव 8 ही है, इसीलिए याद हो जाएंगे, इसको रटने की जरूरत नहीं है। अब रसज भाव देखते हैं, जिसकी संख्या 6 है। हमने कैसे याद किया है, रस 6 है वैसे रसज भाव भी 6 है, इस तरह से संख्या याद की है। अब रस से क्या होता है, तो शरीर की उत्पत्ति होती है और वृद्धि होती है तथा प्राण बने रहते हैं। तो 6 में से 3 भाव तो यही है, शरीर की अभिनिवृत्ति अर्थात उत्पत्ति, शरीर की अभिवृद्धि अथवा वृद्धि और प्राण का अनुबंध। इसके अलावा तुष्टि, पुष्टि और उत्साह यानी कि टीपीयू, ये 3 भी रसज भाव है। इस तरह से रसज भाव याद कर लो, इजी है। अंत में देखते हैं सत्वज भाव, इसकी संख्या 18 है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसे ध्यान से सुनो और याद रखने की कोशिश करो। मैंने कैसे याद किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। पहले तो मैंने एक छोटा सा न्यूमोनिक बनाया है, उसके बाद थोड़ा इसको इम्प्रूव करते करते याद किया है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो भक्ति और शीला सोच करने गई, तब भक्ति को भय लग रहा था, इस कारण शीला को क्रोध आ रहा था। शीला को क्रोध क्यों आ रहा था, क्योंकि वो तो शौर्य वाली थी, वो भयभीत होने वाली नहीं थी। तो इस न्यूमोनिक से पहले तो 6 याद कर लो, भक्ति, शील, शौच, भय, क्रोध और शौर्य। ठीक है, अब ये तो बात हुई भक्ति की। अब फिर भक्ति ने शीला से पूछा कि अब तुम मेरे पर क्रोध कर रही है, इसके बदले तू मुझे कुछ आइडिया बता कि मुझे डर ना लगे। तो शीला ने उसे क्या एडवाइस दी कि मोह का त्याग कर दो, ये मोह है उसको छोड़ दो, फिर तंद्रा से द्वेष करो, मार्दवता छोड़कर मतलब भोलापन है उसको छोड़कर तीक्ष्णता, थोड़ी स्ट्रांग हो जाओ, तीक्ष्णता अपनाओ और स्मृति को मस्त बना लो। ये सब याद रखो कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तो ये तुम्हारी स्मृति में रखो, स्मृति को मस्त बनाओ और गंभीर बनो। इसके ऊपर से मैंने मोह, त्याग, तंद्रा, द्वेष, मार्दव, तीक्ष्णता, स्मृति, मात्सर्य और गांभीर्य, ये सारे याद किए हैं। अब ऐसा करने से क्या होगा, तो लाइफ है वो व्यवस्थित हो जाएगी और उत्साह युक्त हो जाएगी। तो अनवस्थित्व और उत्साह ऐसे 2 याद कर लो और अन्य भाव, तो हो गए 18। बार बार 4-5 बार देखोगे तो इजीली याद हो जाएगा। आप अपने हिसाब से भी दूसरा न्यूमोनिक बना के याद कर सकते हो। अब यहाँ पे ये जो टॉपिक है उसमें 2 चीज आपको ध्यान रखनी है, जो एग्जाम में भी काफी बार आती है और आपको अगर वाइवा में पूछेंगे तो भी आना चाहिए। तो वो यह है कि उत्साह भाव ऐसा है जो रसज भाव भी है और सत्वज भाव भी है, तथा तंद्रा द्वेष और स्मृति, ये 2 भाव ऐसे हैं जो सत्वज भाव तो है, साथ में आत्मज भाव भी थे जो हमने पीछे देखा था। तो ये 2 पॉइंट आप जरूर से ध्यान रखो। यहीं पर हमारा गर्भज भाव का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और यह वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।